Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, which of the following statement is correct? A में है water reabsorption in descending limb of loop of Hanle and collecting duct occur under the similar condition. B में है sodium reabsorption in ascending limb of loop of Hanle and collecting duct occur under the similar condition. C में है water reabsorption in the descending limb of loop of Hanle and collecting duct occur under the different condition. D में है water reabsorption in descending limb and sodium reabsorption in the ascending limb of loop of Hanle occur under similar condition. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन इन Hanle's loop and collecting duct। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हैनलेज लूप की, तो हैनलेज लूप में दो पार्ट होता है। एक होता है इसका डिसेंडिंग पार्ट या डिसेंडिंग लिम्ब, और दूसरा होता है इसका असेंडिंग पार्ट और असेंडिंग लिम्ब। यहाँ पे ये जो डिसेंडिंग पार्ट होता है ये किसके लिए परमिएबल होता है? ये परमिएबल होता है फॉर वाटर, जबकि ये इम्परमिएबल होता है किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले जो है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, यानी वाटर को पास नहीं करने देगा, जबकि ये इलेक्ट्रोलाइट को पास करने देगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये क्या है? परमिएबल है। अगर हम बात करें कलेक्टिंग डक्ट का, तो जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट ये क्या करता है? ये एक्सटेंड करता है कहां से? इट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला। ये कॉर्टेक्स से मेडुला एक्सटेंड किए हुए रहता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो कहाँ पे पास होता है? वो पास होता है इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलरिटी। सिमिलरली ये हेल्प करता है पीएच को मेंटेन करने में, पीएच एंड आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने में। कैसे? बाय द सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ आयन। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो पहला बोल रहा है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले एंड कलेक्टिंग डक्ट में सिमिलर कंडीशन में होता है। तो अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है, यहाँ पे हमने देखा ये परमिएबल होता है वाटर के लिए, यानी यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी ऑफ द इंटेस्टिनियल फ्लूइड। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होगा वो कैसा होगा? इट विल बिकम हाइपरटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। वहीं हमने देखा कि जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पे भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे भी जो यूरिन होता है वो कैसा होता है? इट इज हाइपरटोनिक टू द ब्लड, जबकि आइसोटोनिक होता है टू द मेडुलरी फ्लूइड। तो यानी सिमिलर कंडीशन में क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है कहाँ पे? वाटर का डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में एंड कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये क्या हो गया? ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट बात कर रहा है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में एंड कलेक्टिंग डक्ट में सिमिलर कंडीशन में होता है। तो अगर हम बात करें कलेक्टिंग डक्ट की, तो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हाई अमाउंट में होता है, जबकि यहाँ पे सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है किस चीज का? H+ एंड K+ आयन का। यहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, यानी ये ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले एंड कलेक्टिंग डक्ट में डिफरेंट कंडीशन में होता है। तो नहीं, हमने देखा सेम कंडीशन में होता है क्योंकि दोनों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रहते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन
रीअब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब में एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में सिमिलर कंडीशन में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले जो है इसमें सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है। एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में क्या होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और वहां पे जो ब्लड होता है वो हाइपोटोनिक रहता है, जबकि जो डिसेंडिंग है वहां पे हाइपरटोनिक होता है। तो डिफरेंट कंडीशंस हो गए, तो यानी ये कैसे हो गए, ये भी गलत हो गए। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।